Hello students, welcome back to the second part of practical segment illustration number 11। इस प्रैक्टिकल सेगमेंट में इस सेकंड पार्ट में हम मोटर वैन से रिलेटेड सारे के सारे आपके कंफ्यूजन्स थे वो क्लियर करने वाले हैं। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे एक अकाउंट्स की लाइन मैंने लास्ट वीडियो में ड्रॉ करी थी, लेकिन एक ही वीडियो में सारे एक्सप्लेनेशन दूंगा तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैं ये एक्सप्लेनेशन इस पार्ट में दूंगा। मैक्सिमम स्टूडेंट ये सोचते थे कि लास्ट पार्ट में जो हमने एंट्रीज करी थी, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री, इसमें ये जो 15,000 का था रिवैल्यूएशन अकाउंट्स को सीआर में जो 15,000 प्लस हो रहा है, ये डबल हो रहा है, ये शायद हमने गलत कर दिया। गलत नहीं किया था, ये बस आपको समझाने के लिए था एक्चुअल में बुक्स में क्या दिया हुआ है और हमको कौन से एंट्रीज करनी चाहिए। इसके साथ साथ सारे के सारे आपके डाउट भी हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्मेट्स ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। देखिए मोटर वैन एक एसेट है और एसेट्स कभी भी डेबिट बैलेंस दिखाता है। अभी इस प्रॉब्लम में मोटर वैन अकाउंट, मोटर वैन या मोटर कार एक ही टर्म, बुक में क्या दिया हुआ है, मोटर कार लिख देता हूं, मोटर कार अकाउंट्स। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि मोटर कार अकाउंट का बैलेंस बीडी यहाँ पे कितना दिखा रहा है आपको, 60,000 बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, क्योंकि एसेट है मोटर कार, डेबिट बैलेंस दिखाता है। यहाँ पे लिख देता हूँ बैलेंस बीडी 60,000। उन्होंने वर्किंग नोट में एक अकाउंट प्रिपेयर किया था, लेकिन वो अकाउंट आपको बुक्स में नहीं दिया है, सिर्फ उस अकाउंट्स को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने एंट्रीज करी है। ठीक है, अब एडजस्टमेंट में क्या बोला है देखिए कि जो मोटर कार इज टेकन ओवर बाय चंद्रा एट बुक वैल्यू ऑफ ₹75,000। चंद्रा ने मोटर कार टेकन ओवर किया है 75,000 रुपीज में। तो उसकी जर्नल एंट्री इन्होंने बुक में क्या दिया है आप चेक कर सकते हो। बुक में देखिए उन्होंने इसकी जर्नल एंट्री क्या दिया है, चंद्रास कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश मोटर कार अकाउंट सीआर। तो इसके हिसाब से अगर इस एंट्री को हम जर्नल को लेजर में कन्वर्ट करें तो जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री तो इन्होंने कर दी। जर्नल एंट्री क्या की, चंद्रा कैपिटल अकाउंट्स डीआर टू मोटर कार अकाउंट सीआर। चंद्रा कैपिटल अकाउंट डीआर में मोटर कार लिख दिया 75,000। अब मोटर कार अकाउंट में यहाँ पे हम क्या लिखने का है हमको, बाय, हम ये बुक के हिसाब से कर रहे हैं, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चंद्रा कैपिटल अकाउंट्स कितना, 75,000। इतना तो हो गया। अब बारी आती है अकाउंट क्लोज करने की। एसेट्स अकाउंट ऑलवेज डेबिट बैलेंस दिखाता है, लेकिन इस वक्त एसेट्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, कितना, 15,000। मतलब हमको इनकम हुआ। अब ये 15,000 इनकम इन्होंने कहां पे ट्रांसफर कर दिया, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, कितना, 15,000। और इस 15,000 की इन्होंने एंट्री क्या की, मोटर कार अकाउंट्स डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट सीआर। अब देख सकते हो यहां पे, ये देखिए मोटर कार अकाउंट्स डीआर 15,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट सीआर में 72,000 है। अगर 72,000 में से आप 24 और 33,000 लेस करोगे तो यहाँ पर भी आपको 15,000 दिखेगा। तो ये इन्होंने यहाँ क्या किया, बुक के हिसाब से फाइनल एंट्री की। सबसे पहले एंट्री इन्होंने क्या की, टेकन ओवर की एंट्री क्या की, मोटर कार अकाउंट्स डीआर, चंद्रा कैपिटल अकाउंट डीआर टू मोटर कार अकाउंट सीआर 75,000 लिख दिया। और बाद में इन्होंने क्या किया, रिवैल्यूएशन मोटर कार अकाउंट्स डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट्स सीआर। तो इसके हिसाब से इन्होंने कितने एंट्रीज की, 2 एंट्रीज की। हमने भी इतने ही एंट्रीज की। बस यहाँ पे मैंने आपको क्या किया है, एक हिंट दिया है। जब अगर आप देख सकते हो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट सीआर बोल के यहाँ पे हिंट दिया है। अगर आप इस मेथड को फॉलो करोगे तो बस आपको एक ही जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री, और इस एंट्री को आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा। अगर वो करोगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, एक मार्क्स मिलेगा। ये करोगे या तो 1.5 मार्क्स मिलेगा या नहीं तो 2.5 मार्क्स आपको इस एंट्री को मिलेगा। और ये सबसे बेस्ट टेक्निक है एंट्री सॉल्व करने की। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनना, जब आप ये एंट्री करते हो जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट्स भी कंसीडर करते हो, मोटर कार अकाउंट भी कंसीडर करते हो, तो उस सिचुएशन में जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर के सीआर के एंट्रीज करते हो, यानी कि ये सीआर के एंट्रीज, तो इस वक्त उस एंट्री में आपको मोटर कार अकाउंट लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर रिकॉर्ड होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर में, लेकिन एंट्री में लेने की जरूरत नहीं है। कौन सी एंट्री में, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर के एंट्रीज करे थे, फर्नीचर अकाउंट डीआर, डेटर्स अकाउंट डीआर टू मोटर कार अकाउंट सीआर। तो उस सिचुएशन में जब आप एक कंबाइन एंट्री करते हो,
कंबाइन एंट्री करते समय आपको ये 15,000 लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने कंबाइन एंट्री में वो 15,000 ले लिया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की सीआर की एंट्री करते समय ये 15,000 रुपये लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो एक्चुअल एंट्रीज इस प्रॉब्लम के कौन से होते हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने अभी क्या समझाया था, आई थिंक आपको दिखा नहीं, कैमरे में ऊपर था। और एक बार बताता हूँ, जब आप एक कंबाइन एंट्री करते हो जिसमें रिवैल्यूएशन और मोटर कार इंक्लूड करते हो, तो उस सिचुएशन में जब आप रिवैल्यूएशन के सीआर के एंट्रीज करते हो तो ये 15,000 जो है ऑलरेडी आपने यहाँ पे ले लिया कंबाइन एंट्री में, तो उस वक्त आपको ये सीआर के एंट्री करते समय सिर्फ फर्नीचर और डेटर्स की एंट्री करनी पड़ेगी, मोटर कार को आपको भूल जाना पड़ेगा। अब फाइनल एंट्रीज इस प्रॉब्लम के कौन से होंगे, एक्यूरेट होंगे, जिसमें आपको मार्क्स भी मिलेंगे। हमारे क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स यही मेथड फॉलो करते आए हैं, बोर्ड्स 2020 में भी उन्होंने यही मेथड फॉलो करा था और उनको आउट ऑफ भी मार्क्स आए थे। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, आंख बंद कर एंट्रीज कर दिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए, पहली एंट्री होगी इस प्रॉब्लम की, कैपिटल ब्रॉट बाय आकाश। कैपिटल ब्रॉट बाय आकाश की फर्स्ट एंट्री होगी जो यहाँ पे हमने कर दिया। सेकंड एंट्री होगी गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की, जो ऑलरेडी सेम एज इट इज रहेगी। थर्ड एंट्री चंद्रा कैपिटल अकाउंट्स डीआर, एंट्री लिखता हूं मैं यहाँ पे पूरा, चंद्रा कैपिटल अकाउंट्स डीआर टू रिवैल्यूएशन टू मोटर कार, रिवैल्यूएशन टू मोटर कार 75,000, 15,000 और 60,000। यही बेस्ट मेथड है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, इससे अच्छा दूसरा कोई सा भी मेथड नहीं है, ठीक है। ये हो गई थर्ड एंट्री तो एज इट इज रहेगी। फोर्थ एंट्री है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, जो कि सेम रहेगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमने यहाँ पे करा था वही एंट्री यहाँ पे होगी। कैपिटल की सेम होगी, गुडविल की सेम होगी, ये भी एंट्री सेम होगी, पर मैंने जानबूझकर यहाँ पे एंट्री लिखा है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की भी एंट्री सेम होगी। फर्क सिर्फ एंट्री नंबर 5 में आएगा, जहां पे आपको एंट्री नंबर 5 बस अब इस सिचुएशन में जब आप मोटर कार और रिवैल्यूएशन अकाउंट्स कंबाइन करते हो तो उस सिचुएशन में आपको लिखना है फर्नीचर अकाउंट्स डीआर, डेटर्स अकाउंट्स डीआर टू रिवैल्यूएशंस अकाउंट्स सीआर, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स सीआर। फर्नीचर अकाउंट्स डीआर में कितना 24, डेटर्स अकाउंट डीआर में 33, 075, रिवैल्यूएशन अकाउंट सीआर में 57,000। अब आप सोचेंगे सर इस प्रॉब्लम में रिवैल्यूएशन के सीआर में 72 आया था, इसमें 57 आ रहा है। ऊपर देखोगे तो जो 15,000 यहाँ पे भूल गया था, रह गए थे, वो इस एंट्री में कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं, ये बेस्ट टेक्निक है। 5 एंट्रीज तो हो गए और लास्ट आखिर में एंट्री नंबर 6। एंट्री नंबर 6 क्या होगी, एज इट इज सेम, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीआर, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की। ठीक है। जो एंट्रीज हमने लास्ट लेक्चर में 6 करे थे वही 6 एंट्रीज होंगे, लेकिन एक एंट्रीज थी जो थी हमने कंबाइन करी थी, जो बेस्ट टेक्निक है। आप भी आंख बंद कर ये टेक्निक फॉलो कीजिए, 101% आपको मार्क्स मिलेंगे। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, सर अगर हम बुक्स के मेथड से जाए तो टोटल ऑफ जर्नल में फर्क आएगा और आपके मेथड से जाए तो 15,000 का फर्क आएगा। टोटल ऑफ जर्नल को मार्क्स उतने नहीं देखे जाते, अगर देखे भी जाएंगे, अगर मैं मानता हूँ ठीक है टोटल ऑफ जर्नल को मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जो जर्नलाइजिंग आपने किया था, जो जर्नलाइजिंग इस बुक्स में दिया था, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर अकाउंटिंग के मेथड से जाओगे तो दोनों भी टेक्निकली और प्रैक्टिकली करेक्ट है। अगर कोई अकाउंट का टीचर पेपर चेक कर रहा होगा तो अगर वो बेसिक अकाउंट का टीचर होगा, उसे सब आता होगा, तो वो समझ जाएगा कि दोनों मेथड में सिर्फ एक ही है। सिर्फ इस मेथड में एक एंट्री की जगह 2 एंट्रीज करे होंगे और इस मेथड में सिर्फ एक ही एंट्री किया था, इसलिए वो मार्क्स दे देगा। मार्क्स के बारे में आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है। दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आया होगा।
आप अगर DA2 एकेडमी स्टूडेंट हो, मेरे पास कोचिंग सेंटर में लेते हो, तो आप आंख बंद कर कर ये मेथड फॉलो कीजिए। अगर आप किसी दूसरे कोचिंग सेंटर में हो तो एक बार आपके सर के साथ इसके रिलेटेड डिस्कशन कीजिए, फिर आप आपका डिसीजन ले लीजिए। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।